बलिया, बागी बलिया, यहाँ की मिट्टी में विद्रोह की खुशबू है। हर पीढ़ी में बलिदान की परंपरा रही है। 1857 की क्रांति से लेकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक बलिया हर संघर्ष का अग्रणी केंद्र रहा। बलिया सिर्फ एक जिला नहीं, यह एक विचारधारा है जहां हर घर से एक क्रांतिकारी निकला और हर गांव ने आजादी की लड़ाई में योगदान दिया। 1857 यह वह साल था जब भारत की आजादी की पहली लड़ाई शुरू हुई और इसकी पहली चिंगारी जलाई थी बलिया के वीर सपूत मंगल पांडे ने। नगवा गांव में जन्मे मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया। उनकी बंदूक से निकली एक गोली ने ब्रिटिश सत्ता की नींव हिला दी, लेकिन यह विद्रोह अंग्रेजों को बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्हें गिरफ्तार किया गया और 8 अप्रैल को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। पर उनकी कुर्बानी बेकार नहीं गई। ये क्रांति पूरे देश में फैल चुकी थी और इसी क्रांति के एक और नायक थे वीर कुंवर सिंह, शाहाबाद के राजा, जिनकी ननिहाल बलिया के सहतवार में थी। उनके नाना दसवंत सिंह और नानी पंचरतिन देवी बलिया के प्रतिष्ठित परिवार से थे। यहीं सहतवार में वीर कुंवर सिंह ने अपनी छावनी बनाई और अंग्रेजों पर ताबड़तोड़ हमले किए। बलिया की धरती पर पहली बार अंग्रेजों ने देखा कि यह सिर्फ एक जिला नहीं बल्कि बगावत की ज्वाला है जो बुझने वाली नहीं थी। साल 1942 भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में फैल चुका था, लेकिन बलिया ने जो किया वह पूरे भारत के इतिहास में मिसाल बन गया। 10 से 11 अगस्त बैरिया थाना अंग्रेजी सत्ता के खिलाफ क्रांतिकारियों से घेर चुका था। यहाँ बलिया के रणबांकुरों ने अंग्रेजों के प्रशासन को उखाड़ फेंकने का बीड़ा उठाया। इस दौरान चित्तू पांडे बलिया में थे और बैरिया थाने की कमान संभाल रहे थे राधा मोहन सिंह। 12 अगस्त को बलिया ने खुद को आजाद घोषित कर दिया। यह भारत का पहला जिला बना जिसने ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंका। जनता ने खुद प्रशासन संभाला, एक स्वतंत्र सरकार बनाई। लेकिन अंग्रेज इसे कबूल कैसे करते? अंग्रेजों ने अपनी पूरी सैन्य शक्ति के साथ हमला किया। बलिया की धरती फिर से गोलियों और बलिदानों से लाल हो गई। कई सेनानियों को गिरफ्तार किया गया, कुछ को फांसी दे दी गई और कुछ अमर हो गए। लेकिन बलिया ने कभी हार नहीं मानी। इस धरती पर क्रांति की अगली मशाल उठाई सिताब दियारा में जन्मे लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने। 1974 भारत की राजनीति में सबसे बड़ा बदलाव लाने वाला साल। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। वे सिर्फ सरकार बदलना नहीं चाहते थे, वे व्यवस्था बदलना चाहते थे। उन्होंने कहा, इस क्रांति में राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक बदलाव जरूरी है। और यह क्रांति रंग लाई। देश ने इंदिरा गांधी की तानाशाही को उखाड़ फेंका और भारतीय लोकतंत्र को एक नई दिशा मिली। 1990 बलिया की धरती ने देश को एक प्रधानमंत्री दिया, चंद्रशेखर। संघर्ष की राजनीति से निकलकर उन्होंने देश की बागडोर संभाली, लेकिन उनका सफर आसान नहीं था। उन्होंने समाजवाद, न्याय और संघर्ष की राजनीति को जिंदा रखा। बलिया की इस धरती पर सिर्फ आजादी के दीवाने नहीं बल्कि न्याय और हक के लिए लड़ने वाले योद्धा भी जन्मे। और इसी धरती के एक और महान योद्धा थे ठाकुर जगन्नाथ सिंह। साल 1955 जब भारत आजाद हो चुका था, लेकिन गोवा अभी भी पुर्तगाली शासन के अधीन था और इस अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी ठाकुर जगन्नाथ सिंह ने। राम मनोहर लोहिया की अगुवाई में वे गोवा मुक्ति आंदोलन के प्रमुख योद्धाओं में से एक थे। उनकी अगुवाई में कई आंदोलन हुए, कई संघर्ष हुए और आखिरकार 1961 में गोवा भी आजाद हुआ। लेकिन बलिया का योगदान सिर्फ आजादी तक सीमित नहीं रहा। इस धरती का रिश्ता भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से भी था। उनके पूर्वज मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कुआं गांव अमोढ़ा के निवासी थे, जो कालांतर में पहले बलिया और फिर छपरा के जीरादेई में जा बसे। उनकी ससुराल बलिया के बैरिया क्षेत्र के रामपुर दलन छपरा गांव में थी। बलिया की यह बागी परंपरा कभी नहीं रुकी। यहाँ की माटी में आज भी क्रांति की वही गूंज सुनाई देती है। बलिया सिर्फ एक जिला नहीं, यह बलिदान की भूमि है। मंगल पांडे से लेकर जयप्रकाश नारायण तक, चंद्रशेखर से लेकर ठाकुर जगन्नाथ सिंह तक,
यह धरती हर पीढ़ी में स्वतंत्रता और न्याय के लिए संघर्ष करती रही है, इसीलिए एक नारा बन गया, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। बलिया ने हर दौर में अपना कर्तव्य निभाया, अब बारी हमारी है। क्या आप तैयार हैं इस क्रांतिकारी विरासत को आगे बढ़ाने के लिए? इस प्रेरक कहानी को दूसरों तक पहुंचाइए, इसे साझा कीजिए और बलिया की इस वीर गाथा को हर दिल में बसाइए। काइंड फिल्म्स पर बने रहने के लिए आपका बेहद आभार।